हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जिसमें हमको क्वेश्चन में ये दिया है कि किसी रॉड का जो मास डेंसिटी है वो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है। कैसे? a प्लस बी एक्स बाय एल का होल स्क्वायर, एक्स बाय एल का होल स्क्वायर, कुछ कुछ इस तरीके से उसका मास डेंसिटी वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये है, अगर कोई एक रॉड है और उसका मास की बात करें तो थ्रू आउट द लेंथ मास इज डिफरेंट। अगर आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ मास की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आएगी। इसका मतलब क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा अलग अलग लोकेशंस पर। इसका मतलब ये होता है। तो हमसे पूछा गया है कि इस सिस्टम का या इस पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पर लाई करेगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे सेंटर ऑफ मास हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम सब लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल कंटिन्यूस बॉडी के लिए वो क्या होता है, एक्स डी एम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ये क्या होता है हमारा, डी एम स्मॉल पार्ट का मास और डी एम स्मॉल पार्ट का मास और एक्स क्या है उसकी पोजीशन। तो जनरली हम देख लेते हैं कि एक्स सेंटर ऑफ मास का हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हम देखें कि जो हमारा एक्स है वो क्या है, डी एम। अब हमसे ये जो दिया है ये दिया है मास पर यूनिट लेंथ। ये क्या दिया है, मास पर यूनिट लेंथ, एमपीयूएल, मास पर यूनिट लेंथ। तो अगर हमको देख ले कि एक रॉड है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक रॉड है, उस रॉड का यहाँ x बराबर 0 से कोई भी एक आर्बिट्ररी वैल्यू ली x, उस x पर मैंने एक डिफरेंशियल मास मान लिया जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है, dm। अब इस डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ मास का अगर मैं मास फाइंड करूंगा तो क्या आएगा, मास पर यूनिट लेंथ। तो मैं क्या करूंगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई करूंगा इसकी लेंथ का। मान लीजिए कि जो इसकी लेंथ ले है वो मैंने कितनी ले ली, dx ले ली। तो dm की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, dm इक्वल्स रो इंटू dx। और रो की वैल्यू क्या है, a प्लस बी ब्रैकेट एक्स वाई एल टू द पावर होल स्क्वायर और इसके बाहर क्या है, dx। क्लियर इट इज। तो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ dm। dm बोले तो डिफरेंशियल मास, जो छोटा सा एलिमेंट लिया है उसका मास की वैल्यू। तो नाउ वी विल पुट दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, दैट इज एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल्स इंटीग्रेशन एक्स और ब्रैकेट a प्लस बी एक्स बाय एल का होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में dx। क्लियर। इट विल बी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन a प्लस बी एक्स टू बाय और एल का स्क्वायर और इसका भी क्या करना पड़ेगा हमको बाद में, इंटीग्रेशन dx। बट वी आर डूइंग द इंटीग्रेशन, हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं बट हमारे पास जो लिमिट है वो क्या होगी, इस रॉड की लेंथ। लेट सपोज यहाँ पर इसकी रॉड की लेंथ 0 है तो यहाँ से आते जाने में कितना होगा, 0 से l। तो यहाँ की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, l के बराबर। तो मैं इस इंटीग्रेशन को जब इंटीग्रेट करूँगा तो कहाँ तक करूँगा, 0 से l के बीच में, 0 से l के बीच में। तो आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो x है, इधर कितना हो जाएगा, a x प्लस बी एक्स क्यूब बाय एल स्क्वायर। क्लियर। इंटीग्रेशन 0 से l में और बाहर क्या बैठा है, dx। इन द सिमिलर वे हमको नीचे जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, इंटीग्रेशन 0 टू l a प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय dx। जब इसको आप फर्दर इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स सेंटर ऑफ मास वो ये आएगा a एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स 4/4 एल टू द पावर 2 और इसकी जो लिमिट है वो 0 से l में रहेगी डिवाइडेड बाय a एक्स प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3 एल स्क्वायर और ब्रैकेट में तो लिमिट क्या रहेगी, 0 से l। इसको जब फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स सेंटर ऑफ मास वो आ जाएगा 3l/4 और ब्रैकेट में 2a प्लस बी डिवाइडेड बाय 3a
प्लस बी, ये जो आएगी ये हमारी क्या आएगी, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। थैंक यू, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।